पुरी की पवित्र नगरी, जहां हर सांस में भक्ति बसती है। एक गरीब वृद्धा जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसका दिल भक्ति से भरा था। एक रात कुछ अजीब हुआ। एक छोटा सा बालक चुपके से अंदर आया। और बड़े प्यार से खाने लगा। वृद्धा चौंक गई। अरे, तू कौन है? मैं तो बस भूखा था। और अचानक वो गायब हो गया। सुबह मंदिर में चमत्कार दिखा। पुजारी समझ नहीं पा रहे थे। भगवान के होठों पर यह कैसे लगा? मंदिर तो बंद था, फिर यह कैसे हुआ? हाँ, किसी ने खोला होगा, लेकिन कौन? शायद कोई और शक्ति। हमें पता लगाना होगा। उस रात उन्होंने पहरा देने का फैसला किया। सब छिपकर इंतजार करने लगे। आधी रात पूरा मंदिर शांत था। तभी एक चमत्कार हुआ। मूर्ति से प्रकाश निकला। और भगवान बालक बन गए। चलो आज फिर उसी घर चलते हैं। और वो अपने भक्त के घर चल पड़े। भगवान उधर वो वृद्धा बीमार पड़ी थी। और तभी कोई उसके दरवाजे पर आया। दरवाजा खुला और सामने वो हैरान रह गई। तू फिर आ गया? मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जाता? भगवान ने उसके सिर पर हाथ रखा। और चमत्कार होने लगा। उसकी बीमारी दूर हो गई। प्रभु, आप खुद आ गए। भक्ति सच्ची हो तो मैं खुद आता हूं। और फिर वो गायब हो गए। सुबह फिर वही निशान मिले। अब सब समझ चुके थे। भगवान को सिर्फ प्रेम चाहिए। और जहां सच्चा प्रेम होता है, वहां भगवान खुद आते हैं। जय जगन्नाथ। बंदर की रॉकेट उड़ी ज़ूम ज़ूम ज़ूम, चलो चले हम सब बूम बूम बूम। बंदर की रॉकेट उड़ी ज़ूम ज़ूम ज़ूम, अंदर बैठा टोटा बूम बूम बूम। बटन दबाया उसने, टिक टिक टिक, ऊपर से बोला वाओ क्या मस्त ट्रिक। साथ में आई एक प्यारी सी बिल्ली, चॉकलेट खा के बोली यम्मी मिली। रॉकेट के
पहिए घूमे राउंड राउंड राउंड, नीचे नाचा खरगोश बाउंस बाउंस बाउंस। आसमां में मिला एक उड़ता घोड़ा, रेनबो पे दौड़ा थोड़ा थोड़ा। यूनिकॉर्न बोला चलो मेरे साथ, सबने पकड़ी रंगों वाली राह। बंदर की रॉकेट उड़ी ज़ूम ज़ूम ज़ूम, चलो चले हम सब बूम बूम बूम। बंदर की रॉकेट उड़ी ज़ूम ज़ूम ज़ूम, अंदर बैठा तोता बूम बूम बूम। बटन दबाया उसने टिक टिक टिक, सब बोले वाओ क्या मस्त ट्रिक। बिल्ली बोली मुझे भी ले चलो, चॉकलेट खा के बोली चलो चलो चलो। रॉकेट के पहिए राउंड राउंड राउंड, खरगोश ने किया जंप बाउंस बाउंस बाउंस। ज़ूम ज़ूम रॉकेट जाए, सबको ऊपर ले जाए। गाओ नाचो क्लैप करो, मस्ती कभी ना रुक पाए। आया एक हाथी बड़ा ही प्यारा, सूंड घुमा के बोला मैं भी तुम्हारा। रॉकेट में चढ़ा धुम धुम धुम, सब बोले मिलके वेलकम वेलकम। चिड़िया बोली जी जी जी, मैं भी उड़ूं तुम्हारे साथ जी। पंख हिलाए फुर फुर फुर, रॉकेट के साथ उड़ी दूर दूर दूर। ज़ूम ज़ूम रॉकेट जाए, तारे साथ ले आए। डांस करो और गाना गाओ, हैप्पी वाला मूड बनाए। नीचे देखा शेर ने सीन, बोला वेट मुझे भी कर लो इन। रॉकेट रुकी दूर ओपन हुआ, शेर भी बोला ये मजा क्या हुआ। मछली ने पानी से जंप लगाया, रॉकेट तक सीधा आ पहुंचाया। बोली मैं भी स्पेस देखूं, सब बोले आओ वेलकम यू। चंद मामा बोले हेलो हेलो, तारे बोले येलो येलो। सबने हाथ हिलाया प्यार से, स्पेस भर गया त्योहार से। ज़ूम ज़ूम रॉकेट जाए, सबको डांस कराए। लेफ्ट राइट जंप करो, सब मिलकर गाए। बंदर ने डीजे बनाया सेट, म्यूजिक चला फुल ऑन बीट। हाथी ने किया धूम धड़ाका, सबने बोला और बजाना। भालू लाया गरम पकोड़े, सबने खाए बड़े ही मोड से। तोता बोला क्रंच क्रंच क्रंच, रॉकेट बन गया पिकनिक लंच। भगवान श्री कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ था। उस समय उनकी उम्र मात्र 6-7 दिन की थी। मथुरा के राजा कंस को एक भविष्यवाणी मिल चुकी थी कि देवकी का 8वां पुत्र एक दिन उसका वध करेगा। जब उसे पता चला कि कृष्ण जीवित हैं, तो क्रोध से उसका शरीर कांप उठा। कंस ने अपने राक्षसी सहायकों को बुलाया और सभी नवजात शिशुओं को मारने का आदेश दे दिया। सभी नवजात बालकों को मार डालो, कोई भी नहीं बचना चाहिए। जाओ गोकुल, नंद के घर उस बालक को मार डालो। छोटा सा बालक, आज तेरा अंत हो जाएगा। गोकुल पहुंचकर पूतना ने अपना भयंकर रूप छोड़ दिया और एक अत्यंत सुंदर युवती का रूप धारण कर लिया। उसका रूप इतना मनमोहक था कि कोई भी उसे राक्षसी नहीं समझ सकता था। पूतना नंद महाराज के घर पहुंची और बहुत मीठे स्वर में बोली, बहन यशोदा, मुझे आपके नवजात बालक को देखने की बहुत इच्छा है। क्या मैं उसे गोद में ले सकती हूँ? भोली यशोदा मैया ने विश्वास कर लिया और मुस्कुराते हुए छोटे कृष्ण को पूतना की गोद में सौंप दिया। जी बहन, जरूर, यह लीजिए मेरा लाल। पूतना ने कृष्ण को अपनी गोद में लिया और बहुत प्यार से छाती से लगाया। आओ मेरे प्यारे बच्चे, माँ का दूध पियो। उसने अपने स्तनों पर घातक विष लगा रखा था। जैसे ही बालक कृष्ण ने स्तन मुंह में लिया, उन्होंने जोर जोर से पीना लगा। लेकिन यह साधारण पीना नहीं था।
भगवान ने पूतना का विष, उसकी शक्ति और प्राण सब चूस लिया। पूतना को अचानक तेज दर्द होने लगा, उसका शरीर कांपने लगा। क्षण भर में उसकी सुंदरता नष्ट हो गई और असली भयंकर राक्षसी रूप प्रकट हो गया। उन्होंने इतनी जोर से पिया कि पूतना के प्राण शरीर से निकल गए। आसपास के वृक्ष हिल गए, पूरा गोकुल हिल उठा। वे बार बार कृष्ण के मुंह की ओर देखने लगी कि उन्हें जहर तो नहीं लग गया। लेकिन कृष्ण तो खिलखिलाकर हंस रहे थे और पूरी तरह स्वस्थ थे। गोकुल वासियों ने पूतना का विशाल मृत शरीर देखा तो सब हैरान रह गए। नंद बाबा ने पूतना के शरीर को लकड़ी से घेरकर अग्नि में जलाने का आदेश दिया। आश्चर्य, जब शरीर जल रहा था तो उससे सुगंधित धुआं निकल रहा था, जैसे अगरबत्ती जल रही हो। क्योंकि पूतना ने भले ही विष पिलाने का इरादा किया था, लेकिन उस क्षण उसने माता का भाव दिखाया था। भगवान कृष्ण ने उस मातृत्व को स्वीकार कर लिया और पूतना को मोक्ष प्रदान किया। वह राक्षसी होते हुए भी कृष्ण की धात्री बन गई और वैकुंठ लोक को प्राप्त हुई। जय श्री कृष्ण। पूतना के वध के कुछ दिन बाद गोकुल में एक और घटना हुई। नंद बाबा और यशोदा मैया कृष्ण को पालने में सुला रही थीं। मेरा लाल सो गया है। कहा जाता है जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी देह छोड़ी तो उनका शरीर पंचतत्व में मिल गया, लेकिन एक चीज नहीं जली। वो था उनका हृदय, जो आज भी धड़कता है। और कहा जाता है वही हृदय आज भी भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में सुरक्षित है। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर, जहां सफाई भी सोने के झाड़ू से होती है। यहां भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। हर 12 साल में कुछ ऐसा होता है जो पूरी दुनिया से छुपाया जाता है। आंखों पर पट्टी, हाथों में दस्ताने और एक रहस्यमयी ब्रह्म पदार्थ। कहा जाता है ये जीवित है और छूने पर इंसान भस्म हो सकता है। मंदिर के अंदर कदम रखते ही समुद्र की आवाज गायब हो जाती है और मंदिर का झंडा हमेशा हवा के उल्टा लहराता है। और सबसे बड़ा रहस्य, मंदिर की कोई परछाई नहीं बनती। यहाँ प्रसाद ऐसे पकता है कि ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है। और कभी भी प्रसाद कम नहीं पड़ता। और जैसे ही मंदिर बंद होता है, प्रसाद भी खत्म हो जाता है। यहां का राजा भी भगवान के सामने झाड़ू लगाता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, ये आस्था, रहस्य और चमत्कार का संगम है।